मॉर्निंग क्लास 9th। मैं 4 चैप्टर तक अब तो पढ़ा चुकी हूँ। आज अपठित गद्यांश को बता दूंगी सबका सब। इसका अर्थ को आप लोग लिख लीजिएगा और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है मैं उसको आपको भेज दूंगी, ठीक है। पहला है भारतवर्षे षट् ऋतवः भवन्ति, मतलब भारत में 6 ऋतुएं होती हैं। तेषां वसन्तः प्रथमः अस्ति, उनमें से बसंत पहला है। बसंत काल मनोरमा वर्तते, बसंत काल मनोरम होता है। एतस्मिन् समये न अति उष्मा न अति शीतलता, इस समय न ज़्यादा ठंड रहती है न ज़्यादा गर्मी। बसंत काले सुखदायकः अनिल प्रवहति, बसंत के समय सुखदायक हवाएं चलती हैं। वृक्षेषु लतासु सुंदराणि विविधवर्णानि कुसुमानि शोभन्ते, वृक्षों और लताओं में बहुत अनेक प्रकार के सुंदर फूल खिलते हैं। पलाश पुष्पे वनस्थली आरक्ता जयते, पलाश के पुष्प से वन रक्तमय हो जाता है। अस्मिन् काले क्षित्राणि सस्यपूर्णानि दृश्यन्ते, इस समय खेत बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। जनाः नवान्न दर्शनेन प्रमुदिता भवन्ति, लोग नए अन्न के दर्शन से प्रमुदित होते हैं। ते फाल्गुन मासे होलिकोत्सव मन्यन्ते, वे फाल्गुन महीने में होलिका उत्सव मनाते हैं। ते सोल्लासम परस्परम मिलन्ति रागे क्रीडन्ति च, वे उल्लास के साथ एक दूसरे से मिलते हैं और रंग से खेलते हैं। एतस्मिन् ऋतौ प्रातः भ्रमणेन स्वास्थ्यं पुष्टं जयति, इस ऋतु में प्रातः काल के समय घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। बसंत कालः आनंद उल्लासस्य कालः, बसंत काल आनंद और उल्लास का समय होता है। दूसरा है परेषाम् उपकारः इति परोपकारः, दूसरों का उपकार करना ही परोपकार है। प्रकृति अपि परोपकारं करोति, प्रकृति भी परोपकार करती है। वृक्षा परोपकाराय फलन्ति, वृक्ष परोपकार के लिए फल देते हैं। नद्यः परोपकाराय वहन्ति, नदी परोपकार के लिए बहते हैं। ता शीतलम जलम दत्वा जीवन दानम ददति, वे शीतल जल देकर जीवन दान देते हैं। मेघा अपि परोपकाराय वर्षन्ति, बादल भी परोपकार के लिए वर्षा करते हैं। सूर्य चंद्र नक्षत्राद्य च सर्वे परोपकाराय संलग्ना वर्तन्ते, सूर्य चंद्र और नक्षत्र सब कोई परोपकार में संलग्न हैं। परोपकारिणः सर्व स्वप्रिय भवति, परोपकारी को सब कोई प्रिय होता है। परोपकाराय जना सदैव पर कल्याणम कुर्वन्ति, परोपकार करने वाले लोग हमेशा दूसरों का कल्याण करते हैं। परोपकारिणः जीवनम परहितार्थम समर्पितम भवति, परोपकारी का जीवन दूसरों के हित के लिए समर्पित होता है। वयम परोपकारम कुर्याम, हमें परोपकार करना चाहिए। तीसरा है यह ज्ञानम यच्छति शास्त्राणि शिक्षति च सह शिक्षकः, जो ज्ञान देता है और ज्ञान देता है, शास्त्र की शिक्षा देता है, वह शिक्षक होता है। ऋषि आचार्य गुरु अध्यापक उपाध्याय इति अपि तस्य नामानि, ऋषि आचार्य गुरु अध्यापक उपाध्याय आदि भी इनके नाम हैं। भारतवर्षे प्राचीन कालादेव शिक्षकाय अति महत्वम प्रदत्तम, भारतवर्ष में प्राचीन समय शिक्षा का बहुत ही अधिक महत्व है। तस्य स्थानम राज्ञः अपि उच्चतम, उनमें से सबसे पहला स्थान राजा का उच्च स्थान था। शिक्षकम बिना ज्ञान प्राप्ति न संभवा, शिक्षक के बिना ज्ञान प्राप्ति संभव नहीं है। कवयः तम ईश्वरात् अपि श्रेष्ठ मन्यन्ते, कवि तो ईश्वर के समान श्रेष्ठ माने जाते थे। अधुना भारतस्य राष्ट्रपतिना श्रेष्ठः शिक्षका पुरस्क्रियन्ते, अब इस समय भारत के राष्ट्रपति श्रेष्ठ शिक्षक को पुरस्कार देते हैं। तस्मै श्री गुरुवे नमः, इसलिए श्री गुरु को प्रणाम है। चौथा हिमालय पर्वतेषु उच्चतम, हिमालय पर्वतों में ऊंचा है। सह भारतवर्षस्य उत्तर दिशि तिष्ठति, वह भारत के उत्तर दिशा में उपस्थित है या प्रतिष्ठित है। सह वर्ष पर्यंतम हिम आच्छादितः अतः तस्य नाम हिमालयः, वह साल भर हिम से आच्छादित होता है इसलिए उसका नाम हिमालय है।
माउंट एवरेस्ट इति नाम तस्य तुंगतम शिखरम। माउंट एवरेस्ट जो है उसका सबसे ऊंचा शिखर है। हिमालयात गंगादय अनेका नद्या प्रवहन्ति। हिमालय से गंगा आदि अनेक नदियाँ बहती हैं। तासाम जलम भारतीयानां जीवनम, उसका जल भारतीयों का जीवन है। अतः हिमालय भारतेभ्य देवस्थानम इव, इसलिए हिमालय भारतीयों का देव स्थान भी है। तत्र अनेकानि तीर्थस्थानानि, वहाँ अनेक तीर्थ स्थान हैं। बहवः तापसा तत्र तपस्यां कुर्वन्ति, बहुत सारे तपस्वी वहाँ तपस्या करते हैं। हिमालय अस्माकं रक्षकः पोषकश्च, हिमालय हमारा रक्षक और पोषक है। पाँचवां, भारतवर्षे बहवः उत्सवाः सन्ति, भारत में बहुत उत्सव होते हैं। अत्र वर्षपर्यन्तम् उत्सवाः भवन्ति, यहाँ वर्ष भर उत्सव होते हैं। तेषु प्रमुखतमा दीपावली, उनमें से प्रमुख है दीपावली। एषः उत्सवः कार्तिक मासे कृष्णपक्षे अमावस्यां भवति, यह उत्सव कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष अमावस्या को होता है। एतदर्थं जनाः स्वगृहाणि स्वच्छीकुर्वन्ति शुद्धया अवलिम्पन्ति, इस समय लोग अपने घर को स्वच्छ करते हैं और लीपते पोतते हैं। एतस्मिन् दिवसे विविधानि मिष्टान्नानि पच्यन्ते, इस समय इस दिन में अनेक प्रकार के मिठाई बनाए जाते हैं। संध्या काले सर्वे नूतन वस्त्राणि धारयन्ति, शाम के समय सब नए वस्त्र धारण करते हैं। धार्मिका जना लक्ष्मी देवी पूजयन्ति, धार्मिक लोग लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं। ते दीपावली का भी स्वगृहाणि सज्जीकुर्वन्ति, और वे दीपावली में अपने घर को सजाते हैं। अतएव अस्य उत्सवस्य नाम दीपावली इति, इसलिए इस उत्सव का नाम दीपावली है। एषः उत्सवः ऋतुपरिवर्तनस्य नवधान्य प्राप्ति च सूचयति, यह जो उत्सव है ऋतु परिवर्तन और नया अन्न प्राप्ति की सूचना देता है। छठवां है अस्माकं देशः भारतवर्षः अस्ति, हमारा देश भारतवर्ष है। भारतवर्षस्य भूमि भारतीयानां जननी, भारतवर्ष की जो भूमि है भारतीयों की माता है। वयं सर्वे भारतीया स्म, हम सब भारतीय हैं। अस्माकं भारत भूमि सुजला सुफला सस्यश्यामला च, हमारी जन्मभूमि सुजला सुफला और सस्यश्यामला है। वयम अस्या अन्नम जलम च गृहीत्वा मोदामहे, हम इसके अन्न और जल को ग्रहण करके मोदित होते हैं। अस्माकं देशे हिमालयादयः अनेक पर्वता सन्ति, हमारे देश में हिमालय आदि अनेक पर्वत हैं। पर्वतेभ्य गंगादय नदी प्रवहन्ति, पर्वतों से गंगा नदी प्रवाहित होती है। एषा नद्यः भारत महासागरे मिलन्ति, यह नदी भारत के महासागर में मिलती हैं। नदीनां तटेषु बहूनि तीर्थस्थानानि सन्ति, नदियों के तट में बहुत तीर्थ स्थान हैं। सुष्ठु उच्यते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, इसलिए कहा गया है जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। सातवां है कालिदास के बारे में बताया गया है। कालिदासः कवीनां श्रेष्ठ कवि उच्यते, कालिदास कवियों के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। स संस्कृत भाषाया सप्तग्रंथाम अरचयत, वह संस्कृत भाषा में 7 ग्रंथों की रचना किए। द्वे महाकाव्ये रघुवंशम कुमार संभवम च, 2 महाकाव्य कुमार संभव और रघुवंश हैं। द्वे खंड काव्य ऋतुसंहार मेघदूतम च, 2 खंड काव्य ऋतुसंहार और मेघदूत हैं। त्रीणि नाटकानि मालविका अग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम अभिज्ञान शाकुंतलम च, ठीक है, 3 नाटक हैं, मालविका अग्निमित्र, विक्रमोर्वशी और अभिज्ञान शाकुंतलम। एतत् शाकुंतलम विदेशेषु अपि लोकप्रियम अस्ति, यह शाकुंतलम जो है अभिज्ञान शाकुंतलम विदेशों में भी लोकप्रिय है। कालिदासस्य उपमा प्रसिद्धा अस्ति, इनकी उपमा बहुत ही प्रसिद्ध है, कालिदास की उपमा बहुत प्रसिद्ध है। तस्य जन्म काल विषये जन्म स्थान विषये च विवादः वर्तते, उनके जन्म का समय और जन्म स्थान में विवाद अभी भी विवादित है
किंतु तस्य उज्जैनी नगरेण सह घनिष्ठ संबंधः, लेकिन उनका उज्जैन नगर से बहुत ही घनिष्ठ संबंध था। इति निर्विवाद, यह निर्विवाद है। अतः प्रतिवर्ष मध्य प्रदेशे उज्जैन्यां कालिदास महोत्सव भवति, इसलिए प्रत्येक वर्ष उज्जैन में मध्य प्रदेश के उज्जैन में कालिदास महोत्सव होता है। ठीक है, ये हो गया मैं आपका पूरा अपठित गद्यांश का अर्थ बता दी हूँ, आप लोग खुद लिख लीजिएगा। इसके बाद मैं इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उसको मैं फोटो खींच के